वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम रिएक्शन करेंगे जो कि एमिवे बंटा का इंटरव्यू है जो कि राज जोनस ने लिया है। तो देखते हैं क्या क्या बात हुई है इन दोनों के बीच और एमिवे बंटा का क्या क्या इंटरव्यू पे भाई ने क्या क्या जवाब दिया है। चलिए सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं भाई ने क्या क्या बताया अपने बारे में। शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है अपने बॉम्बे का वर्ल्ड फेमस रैप आर्टिस्ट और मेरा भाई एमिवे बंटा है। सो मेक सम नॉइज फॉर हिम। क्या सो मेरा भाई? मस्त। तुम कैसे हो? बेहतरीन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। यस भाई, क्या चल रहा है भाई लाइफ में? व्हाट्स हैपनिंग यार? लाइफ ब्रो बहुत बहुत बारीकी चल रहा है। लाइक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लाइक हर दिन अपन मचा रहे ले और सब कुछ सही है। लाइक है ना, अपन लास्ट जब भी मिले थे वो इंटरव्यू के बाद अभी तक हाँ 4-5 साल हो गए। माशाल्लाह यार ब्रो बहुत बहुत सही। जो भी है सब सही है। सही है। और भाई सबसे पहले और भाई लाइफ ऐसी रहनी चाहिए, खतरनाक, बेहतरीन और जी फाड़। बिल्कुल सही एंड भाई बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर आपके हो गए हैं। करेक्ट। और आई थिंक ऐसा लग रहा है वीडियो आई थिंक बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी जो कि अब इन्होंने अपने चैनल पर डाला है। अब तो 18 प्लस है, 18 प्लस 8.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो देखते हैं आगे क्या बात होती है। क्या यू आर ओनली इंडियन रैपर जिसके इतने सारे सही बात सब्सक्राइबर्स हैं। Correct. तो कंग्रेचुलेशन। एंड कैसी फीलिंग है और किस किस को थैंक्स बोलना चाहते हो? यार ब्रो सबसे पहले थैंक्स टू गॉड। गॉड इज ग्रेट, ही इज द ग्रेटेस्ट थैंक्स टू गॉड। और दूसरा बात बोलना चाहूँगा पब्लिक को भाई, अपने फैंस जो मुझे प्यार देते हैं, मेरी पब्लिक है ना, हाँ। वो लोग को बहुत सारा प्यार, क्योंकि पब्लिक तुम लोग के वजह से अपन जो भी है आज। थैंक्स टू फैंस और थैंक्स टू माय फैमिली जो सपोर्ट करते आए डे वन से अपने को जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और थैंक मी स्नूप चिचा वैसा आप है ना। Yes. तो मैं खुद को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, मेरी टीम को बाबा लाइक है ना, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे बॉयज़ है लाइक है ना, चाहे वो सुमित ओमेंटा हो, लाइक पूरी टीम, सबको शुक्रिया था, क्योंकि बाबा टीम के बिना अपन अधूरे। Right. और है ना, और पब्लिक के बिना अपन अधूरे, भगवान के बिना ये इंसान ही अधूरा है। तो सबको तो शुक्रिया था बोलना चाहूँगा। गिनते रहेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट यस फिलहाल इतनी पब्लिक को देना चाहता हूँ। सबको थैंक्स। ग्रेट भाई। एमी भाई ने शॉर्ट आउट दिए मिंटा, सुमित जो कि इनके मेंबर्स हैं, जो डे वन से स्टार्टिंग से जब से स्ट्रगल कर रहे हैं, जब से वो उनके साथ ही है एमिवे बंटे के साथ और साथ ही रहेंगे। या आपने भी देखा होगा स्टार्टिंग के गाने या हाल फिलहाल के गाने के साथ। तो सबों के बारे में कह रहे हैं कि थैंक्स। और मुझे याद है स्टार्टिंग से आई हैव सीन योर जर्नी। करेक्ट। ठीक है, तो कभी आपको था माइंड में ऐसा कि मुझे याद है जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो सिल्वर प्ले बटन आया था, आपने वीडियो डाला था एक, सबको थैंक्स बोला था, क्योंकि धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। बट भाई 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर, करेक्ट। खतरनाक नंबर है। बिल्कुल आप रिप्रेजेंट भी करते हो बाहर, आई थिंक टॉप 10 में आते हो वर्ल्ड में। राइट। टॉप 10 आर्टिस्ट में से लिस्ट में हो आप, जिसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। Right. तो मतलब अभी सोचते यार ऐसा सोचा तो नहीं था, मतलब मेहनत बहुत की है। Right. टीम ने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की है, तो और आ गया। करेक्ट। हाँ ब्रो, नंबर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ हर एक दिन है ना, हर एक दिन हर एक वक्त मैं शुक्रिया अदा बोलते रहता हूँ ऊपर वाले को। और बहुत बड़ा नंबर है। और अपन मैं यही बोलूँगा कि ये बस शुरुआत है, और अपन शुरुआत में सोचे भी नहीं थे कि लाइक है ना, कि क्योंकि मैंने एंड गोल नहीं सोचा था मुझे कितना नंबर बनाना है, नंबर के हिसाब से कभी नहीं सोचा कुछ और चीज़ से था। हाँ। लेकिन आज जो भी लाइक 1.7 कितना 17 हो गया, 17.8 पब्लिक इतना ज़्यादा कि बढ़ते जाते हैं क्या, 17.8 हो गया है। तो ब्रो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, अभी बस अपन शुरुआत है। बट बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस मोमेंट के लिए कि अच्छे खासे नंबर है अपने पास और इतना सारा प्यार मिला लोगों का। दैट्स ग्रेट भाई। आई थिंक यू आर मोस्ट लवेबल आर्टिस्ट, जिसको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और आपका म्यूज़िक पसंद करते हैं, तभी इतने सारे नंबर्स है। आगे ऐसे नंबर्स और बढ़ते रहे भाई, माशाल्लाह, और तरक्की करो, जी फाड़ काम करते रहो भाई। नहीं इंशाल्लाह। और जर्नी के बारे में बताओ यार, कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? जैसे गानों में है वो गाने भी उसी अकॉर्डिंग है जो आपकी जर्नी 8 साल की। बट पर्सनली अगर मैं पूछना चाहूँ, जर्नी कैसी रही? कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? जर्नी तो ब्रो आई थिंक सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना, चीज़ें आते रहती है। तो जो भी डाउन्स आते हैं उसमें भी अच्छा ही ढूंढने वाला सोच रखता हूँ मैं कि भाई कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसकी मैं कुछ अच्छा ही ढूंढ लूँ, है ना। तो मेरे को लगता है कि बहुत खूबसूरत ही रहा है ब्रो, इतना ब्लेस्ड हूँ कि
सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो उसमें बुराई दिखाई नहीं देती मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं करता हूँ कभी, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता कुछ कंप्लेंट करके ऊपर वाला खुश होएगा या अपन खुश होएंगे, ज़िंदगी कंप्लेंट में निकल जाएगी। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते, फॉर श्योर वो लाइफ का एक पार्ट है। बट जो भी रहा बहुत, ये 8 साल बहुत खूबसूरत रहा, चाहे वो जब पैसे नहीं थे से लेके आज तक बहुत पैसे आने तक, हाँ सब कुछ झकास ही रहा है, क्योंकि अपन कभी रोए ही नहीं है, सब कुछ जर्नी स्मूथ रहा, अपन ने मजे लिए जर्नी के, है ना। तुम्हारे को तो मालूम है, अपन हर एक स्कूटी में हर एक चाहे वो कुछ भी हो, चाहे अपन स्कूटी में हो, चाहे वो खुद के जीप में घूम रहे हो, तो हर दिन लाइक चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अपन ने सब में मजे लिए, तो कभी डाउन्स लगा ही नहीं है ब्रो। तो माशाल्लाह ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि इतना स्मूथ चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अपन स्मूथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये अच्छी सोच भी है भाई कि एटलीस्ट आप लाइफ में जो बुरी चीज़ें हैं उसके कंप्लेन नहीं करते हो। आई एंजॉय माई लाइफ, भगवान ने मुझे को इतना सारा दिया है, मैं वो एंजॉय कर रहा, कंप्लेन करने बैठूंगा तो हो नहीं पाएगा। करेक्ट, तो ये भी एक अच्छी सोच है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ ब्रो, मेरे हिसाब से पब्लिक को, क्योंकि आज के टाइम में ना मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक को इस बारे में कोई बता रहा नहीं है कि अपने को, है ना, ज़िंदगी को एक जीने का रूल है मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं अपने गाने की तरफ से मोटिवेट करता भी रहता हूँ, साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ बुरा हो रहा है ना, उसके पीछे तू रीज़न दूँ, है ना। पब्लिक को ये बोला रीज़न दूँ कि ये बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी आता है भाई तुम्हारे को कुछ सिखाने के लिए आता है, तो मेरे हिसाब से सीखना चाहिए अपने को उससे। और उस वक्त भी तुम ग्रेटफुल रहोगे ना, जब तुम खुदा को बोलोगे कि यार चाहे तुम कितने भी परेशानी हो, बस बोलो कि थैंक यू, एक नंबर, तू एटलीस्ट तुम्हारे से भी बुरी सिचुएशन में कोई और रहेगा, समझ रहे क्या। अपन जो सिचुएशन अपने को लगता है अपन बहुत गंदे सिचुएशन में, बट उससे भी बुरे सिचुएशन में कोई और हो सकता है। तो फिलहाल तुम जो भी हो उससे कुछ सीखो और चलते रहो। आई थिंक, है ना, पॉजिटिव माइंडसेट और सही भेजे से रहना बहुत ज़रूरी है। सीखो और आगे बढ़ो, एग्जैक्टली। कंप्लेन मत करो लाइफ में, सीखो और आगे बढ़ो। भाई तो अभी उसका साइड बी का तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे आपने बोला। करेक्ट। तो उसका वेट करें, कब आएगी वो आपने बता ही दिया मोस्टली। तो वे आर वेटिंग, मतलब फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे ये सुनने के बाद कि साइड बी बची हुई है 8 साल की। उसमें क्या देखने को सुनने को मिलेगा? साइड बी में तो मेरे को खुद को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्योंकि क्या सीन है ना। हाँ, फिलहाल जितने भी ट्रैक्स मैं किया हूँ लेके ना, जो भी बनाया हूँ मैं, सोच रहा हूँ मैं कि मे बी कोलैबोरेशन सुनने मिलेगा फॉर श्योर। ओह ग्रेट, कोलैबोरेशन। लेकिन ये कोलैबोरेशन सुनते पब्लिक अपना सोचने लग जाए कि हाँ भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी होएगा सही होएगा ना। मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कोलैब होना चाहिए, क्या ज़रूरत है राइट टाइम। कोलैबोरेशंस है फिलहाल, तो मैं धीरे धीरे काम कर ही रहा हूँ, और सही टाइम पे मैं कोलैबोरेशन के नाम भी ड्रॉप आउट करूँगा कि किसके साथ क्या आ रहा है। लेकिन ये कोलैबोरेशन रहेगा, और साथ ही साथ कुछ अच्छे ट्रैक्स भी फंसो, जैसे पब्लिक। ऑल द बेस्ट भाई। आई थिंक ये गुड न्यूज़ है आपके फैंस के लिए, करेक्ट, कोलैबोरेशंस। राइट, ग्रेट भाई। अच्छा, अभी भाई 2.5 साल बाद 2 डिस ट्रैक आपने रिलीज़ किए। हाँ हाँ, मतलब क्या माइंड में चल रहा था? कंटेंट रात में इंटरव्यू, अब इसके बाद पब्लिक बोलेगी आएला पॉइंट पे, लेट्स गो। आई थिंक हम ये पब्लिक को सुनने इसके लिए बैठे ले, सब हाँ, इसके लिए बैठे ले, मुझे पता है के लिए वो। बैठे ले, पब्लिक बैठे कि हाँ भाई अभी होएगा डिस की बातें, क्योंकि स्पेशली मेरे को लगता है ना पब्लिक इंटरव्यू में स्पेशली विद राज जोन्स अगर जाना चाहते हैं राज जोन्स का इंटरव्यू मतलब बीफ वाला सीन। इंसान बहुत बीफ, हाँ बीफ वाला सीन, कितने बीफ करा के बैठा हुआ इंसान नहीं हुआ। नहीं, ये तो वो देखो ना क्या है कि वो ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि अच्छी चीज़ लेते हैं, जैसा आपने अभी बोला। लाइफ में मैं जो मुझे दिया है भगवान ने, मैं वो उस पर रहता हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करता। एग्जैक्टली। अभी हमने अब ये भी नोटिस कंचन है कि मैंने आपको कंग्रेचुलेट करा, 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर। करेक्ट। वो भी लोग समझे कितनी मेहनत करी है तब इतने हुए। एग्जैक्टली। हाँ, वापस डिस और बीफ पे आते हैं। सो 2.5 साल बाद मतलब क्या था माइंड में, क्या चल रहा था मुझे बताओ? तो सीरियस है ब्रो कि 2.5 साल बाद है ना, आई थिंक उससे ज़्यादा तो नहीं, ये 2.5 है, 2.5 के अराउंड है। 22 चल रहा है। हाँ, 2022। हाँ, 2.5 जो भी है ना ब्रो, एक हिसाब से तुम देखने जाओ 2.5 हो गया जो भी, तो मेरे हिसाब से ब्रो वो डालना बहुत ज़रूरी था, मेरे हिसाब से बहुत डालना ज़रूरी था। क्योंकि क्या है ना, अभी तुम कोई भी नॉर्मल पब्लिक को भी पकड़ लोगे, है ना, एक साधु इंसान जो चल रहे रास्ते पे, सीधा साधा इंसान जो कभी किसको गाली भी नहीं दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ चल रहा है, उसको जाके तुम उंगली करो, एक बार कुछ नहीं बोलेगा, फिर जाके उंगली करो, 2 बार कुछ नहीं बोलेगा, फिर जाके उंगली करो, नहीं बोलेगा। तुम 2.5 साल उंगली करोगे ना तो शॉर्ट हो जाएगा। तो जो नहीं एडे चाले इंसान भी वो भी शॉर्ट कर सकता है, तो बाबा तुम एडे चाले इंसान क्या, तुम एडे चाले करे तो शॉर्ट होएगा ही ना ब्रो। तो 2.5 साल से पब्लिक को लगा कि एमईओ बंटा अभी क्या बीफ से हट चुका है, एमईओ बंटा है ये सब चीज़ से निकल गया, डर गया, एमईओ बंटा बैकअप हो गया है, ये कमर्शियल हो गया।
हाँ मतलब कमर्शियल हो गया, He's जो भी making शो commercial music, हाँ। यहाँ कमर्शियल म्यूजिक कर रहा है ना, एमवे का जोन अलग हो गया है, तो पब्लिक को लगा ये स्पॉट लेना आसान हो गया अभी। एमवे देखो बाबा, सबका अपना स्पॉट है ना, मैं मेरा स्पॉट रखा हूँ, तुम तुम्हारा स्पॉट रखे हो, मैं तुम्हारा नहीं छीन सकता, तुम मेरा नहीं छीन सकते, ठीक है। तो जो मेरा चीज़ है अपन रखे ले, अपन किसके हाथ एडी चाले, जिसके हाथ है उसका नाम लेके सीधा एडी चाले कर देते, राइट। तो मेरे को लगा कि पब्लिक है ना कंटिन्यूस बैक टू बैक चल रही है, करते जा रही है। ये बोला तो वो भी बोला, बोलते कि ये बोला तो वो बोल रहा है, भाई ये कुछ बोल रहा नहीं तो मैं भी बोलता हूँ, तो सब चालू हो गए ले। बोला ये क्या शॉट है, बोला भाई सिर्फ पब्लिक बढ़ते जा रही है। बोला भाई एक काम करते, जरा चेक करते। बोलते हैं मम्मी में चेक करते, जरा पब्लिक को चेक करते। तो ऐसा गाने में चेक करना ज़रूरी था कि बाबा चुसम्बा, वो ऐसा टाइम था कि जब मैं स्टूडियो में वाइब कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि ब्रो इट्स टाइम है ना, और मैं अंदर से सुनता हूँ, अंदर से ऐसा है कि ब्रो ये टाइम है, ये कोई देना ज़रूरी है ना। क्योंकि 2 साल से मैं अपने काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों में बिजी था, जैसे कि अपना जो रिकॉर्ड्स लेबल या फिर रिकॉर्ड लेबल का काम या फिर मेरा काम, वो सब में था। लेकिन मेरे को फिर वक्त मिला, लाइक सही टाइम मिला, बोला ये टाइम है बाबा अभी एक डाल देते। तो डाला सही था मेरे हिसाब से, वो आया, पब्लिक को समझ में आया कि हाँ अभी तक जो एमीवे तुमको लगता था कि गायब हो चुका है, वो एमीवे अभी भी है, कहीं गायब नहीं होता है। एमवे बनता है तो तुम्हें बता रहे बीफ किस लिए हुआ था कि जो कृष्णा और जो कलमकार के जो बंदे हर गाने पे एमवे बंटे का नाम से शॉट ले रहे थे, और वो बता रहे कि निकालना ज़रूरी था कि 1.5 साल से बंदे उंगली करे जा रहे, हर गाने पे एमवे बंटा को बोल रहे थे कि कम आउट टू प्ले उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो वही बंटा बता रहा है कि मैं अपने दिल की ही सुनता हूँ, और दिल ने बोला कि एक बार डिस निकालो, जो कि मेंशन नहीं था जो समय पे की डिस है, पर यह है कि इसमें उन्होंने शॉट दिए थे, कृष्णा, रफ्तार और खन्ना, इन्हों का नाम लिया था, जो सब समझ गए थे कि डिस है। तो वही बता रहा है कि मतलब 1.5 साल तक तुम जो करोगे तो वो तो होगा नहीं, संत तो है नहीं, चुपचाप रहेंगे, बंटा है वो बोलेगा ही बोलेगा। चलो सुनते हैं। टाइम है बाबा अभी एक डाल देते। तो डाला सही था मेरे हिसाब से, वो आया, पब्लिक को समझ में आया कि हाँ अभी तक जो एमीवे तुमको लगता था कि गायब हो चुका है, वो एमीवे अभी भी है, कहीं गायब नहीं होता इंसान अंदर है, ऑल्टर ईगो अंदर ही चाहिए ना। दैट्स हाउ इट गोज ब्रो। इसे डाल दिए फिर क्या, और क्या। मतलब था माइंड में कुछ चल रहा था आपके कि लगा, जैसे बोला आपने कि आवाज़ आई मेरे अंदर से, मेरे को लगा कि ड्रॉप कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, बट आपको लगता नहीं कि डिस सीन में बहुत हो गया? ब्रो क्या डिस्ट्रैक्ट सीन में बहुत हो गया। हाँ, सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ये चीज़ की डिस बहुत हो गया। क्यों हो गया, रीज़न क्या है, तुमको क्या लगता है क्यों हो गया डिस ज़्यादा? वो इंडिया की जो हिप हॉप की ऑडियंस है उसको चाहिए वो मेरे ख्याल से। हाँ, और क्योंकि नॉर्मल ट्रैक अगर आप क्या नॉर्मल ट्रैक्स निकालते हो तो इतने उसमें व्यूज़ नहीं आते जितना अगर आप किसी को डिस करके निकाल सकते हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने भी करा है, उसके बारे में बात करूँगा। एग्जैक्टली, ये बाकी लोग के लिए अप्लाई करता है। हाँ, मेरे सीन में ये अप्लाई नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं डिस डालूँ तो ही मेरे गाने चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गाने बाबा, चाहे मैं मचाएंगे डालूँ या फिर मैं ख़त्म हुए वांदे डालूँ, चाहे मैं ग्राइंड डालूँ, चाहे उसके अलावा मैं कोई हिप हॉप ट्रैक डालूँ, चाहे वो जमकर ऐसा वाइब का कोई भी ट्रैक डालूँ, या फिर है ना बटिस्टा बाउंड डालूँ या फिर रॉयल रंबल डालूँ, फिर भी पब्लिक ऑर्गेनिकली उसको सुनती है और गाने चलते हैं। मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं डिस डालूंगा तो ही मैं चलूँगा। लेकिन बाकी पब्लिक को दिख गया है कि ब्रो ये एक रास्ता है, ऐसा करने से पब्लिक देखती है, जो कि होता है। बैड लोग बैठे हैं तुम्हारे को देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो अपकमिंग रैपर्स या फिर कुछ जूनियर रैपर्स भी है, बहुत पुराने रैपर्स लोग भी कर रहे हैं इस में। नए रैपर्स तो छोड़ो, पहले के रैपर लोग का भी दिमाग खराब है मेरे को लगता है। उनको लगता है कि बाबा डिस करेंगे तो चल जाएंगे, जो कि सच बात है, चलेंगे बाबा, तुम्हारी वो भी देखेगी। लेकिन भाई वो लंबा रेस वाला गेम नहीं है। तुम्हारे से कुछ लफड़ा रहेगा मेरा तो लफड़ा करके मतलब है, बिना मतलब बच्चे लड़ते हैं वो। हाँ, वो सेंस नहीं बनता। तो वो लोगों को लग रहा है मज़ा आ रहा है, करो भाभी, किस किस को तुम रोकोगे। तो इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि बाबा अपना जब भी डिस आता है, तुमने देखा रहेगा कि अपन है ना डिस पे नहीं रहते। हाँ, और भी म्यूजिक अभी मेरा डिस आया, उसके बाद अपन एक कमर्शियल ट्रैक डाला, झूठा कल ही आया राइट, बस दैट्स इट ब्रो। उस पर नहीं अटका, ऐसा नहीं कि मैं इसी से चलने वाला हूँ। और भी गाने हैं, बनाओ। मेरे को लगता है पब्लिक को अच्छे गाने और कला से पब्लिक को इम्प्रेस करना चाहिए ना। और कोई कहीं पे एडी चाली कर रहा है तो फिर उससे बिड़ के बीफ कर लो, क्योंकि पार्ट है हिप हॉप है ना, एक पार्ट है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती वाला शॉट मज़ा नहीं है। तो आगे रिप्लाई आएगा, फिर रिप्लाई करोगे किस चीज़ का? लाइक बाबा इट्स लाइक रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई करूँगा मैं। और लड़ने को तो जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, ज़िंदगी ऐसा शॉट है।
समझ रहे क्या? लड़ने के लिए तो लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं है ब्रो। ऐसा नहीं है कि हाँ अपन रुक जाएंगे, यही लिमिट है, इसके आगे ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तुम समझ रहे, एक लिमिट रहता है। जब इंसान वो क्रॉस करता है ना, तो फिर तुमको भी क्रॉस करना पड़ता है। समझ रहे क्या? समझ गया। तो अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगी पब्लिक, तो सरस है, खुश रहो, तब तक सेफ्टी है। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर मज़ा नहीं है, तुम्हारे को भी मज़ा नहीं, फिर अब चलते रहे। और आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने ये बात बोली ना अभी कि मुझे याद है कि जब रफ्तार भैया और आपका डिस हुआ था, उस टाइम पे बहुत हेट फैल गई थी कि ना फैंस है, आपके भी फैंस हैं, रफ्तार भैया के भी फैंस हैं, और बहुत सारे लोगों ने आपको भी डिस किया था और उस तरफ भी रफ्तार भैया को भी डिस किया था। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखा था, कोई भी जैसा आप बात करते, कोई नया रैपर भी था, उसने भी डिस कर दिया, आपकी तरफ से, किसी ने उनकी तरफ से कर दिया। तो एक ना बड़ी उस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत फैल गई थी, और आप इतना मीडिया में भी नहीं थे, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा। उस टाइम आपके माइंड में क्या था, जब कैसे डील कर रहे थे? आई वांट टू नो। किस टाइम में जब पब्लिक डिस करी थी उस टाइम? हाँ, जब रफ्तार भैया और आपका डिस हुआ था उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग भी कूद गए थे, मुझे पता है। वो तो अभी भी कूदते ब्रो, कुछ नया नहीं है। लाइक मेरे हिसाब से तो अभी भी कूदते पब्लिक, लाइक वो तभी से चालू है। और आई थिंक वो जो भी जिसका दो जन का झगड़ा है, मेरे को लगता है वो उनका ही है ना। मेरे को नहीं लगता कि कोई बीच में घुसता है, वो सेंस नहीं बनता है ब्रो। और मेरी तरफ से भी कुछ पब्लिक बीच में जो आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि कहीं से बीच में आती है पब्लिक, तो पब्लिक बीच में आती है। तुम एक बम्बई में भी लफड़ा देखोगे ना, तो वन ऑन भिड़ा जाता है, वन ऑन बोलते भाई, वन ऑन भिड़ेगा तो बोल, तो वन ऑन गेम रहता है वो। जब उसके तरफ से कोई पब्लिक आती है ना, तो यहाँ से भी पब्लिक आती है। तो इट्स लाइक जो दो जन कर रहे दो ना। बाकी मेरे को तो बहुत प्यार दिखा है, तो है ना, नफरत वाला शॉट तो है ही नहीं। मेरे को तो इतनी पब्लिक का प्यार मिलता है, तो उसमें नफरत तो गायब हो जाता है क्या? तो वो लोग पे इतना ध्यान देने का मसला ही नहीं है। और जब भी वो बीफ चल रहा था उस टाइम में, तो फुल मैं देख रहा था कि हाँ पब्लिक को समझ में आ रहा है मैं क्या बाहर बात बताना चाह रहा हूँ, आने की जरिए पब्लिक समझ रही है, पब्लिक समझदार है कि ये बंदा क्यों बोल रहा है, और उसको समझ के बहुत प्यार भी मिला। बाकी जो नफरत करे थे वो लोग तो जल रहे थे भाई, क्योंकि क्या है ना, जिस उम्र में था, आई थिंक तभी मैं 22 का था, 22 की 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल, राइट। 22-23 का जो भी था, तो वो उम्र में क्या ना, बच्चा नॉर्मली क्या करता है ना, बाहर जाके टाइम पास कर रहा है ना, वो सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते, अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करते हैं। लेकिन अपन ने उस टाइम में फिगर आउट कर लिया था लाइफ में। तो मैं एक एग्जांपल बनना चाहता हूँ ब्रो, इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, कि भाई पब्लिक को समझ में आए कि तुम भी 23 साल 22 साल की उम्र में कहीं ज़िंदगी में पहुँच सकते हो। जलने के जगह पे जाके खुद पे काम कर, क्या पता तू भी 24 साल की उम्र में कहीं रहेगा, है ना, 27-26 साल, कहीं जो भी साल है भाई, तुम मेहनत कर, दूसरे को हेट करने बैठेगा वहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो उस इंसान को तो स्पेशली पड़ता भी नहीं है, स्पेशली जो मेरी जैसा सोच रखता है, वो तो बाबा चलता रहेगा। लेकिन कोई सेंस नहीं। हाँ, मतलब आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, आप अपना काम कर रहे थे, सिंपल। कौन सा इतना बीटे हुए हो, घर पे थोड़ी आके पब्लिक बैठ जा रहे, जो है ना बीचे पे घुस जा रहे, लेकिन समझ गए। या बट जो रफ्तार भैया आपका डिस हुआ था आफ्टर द इंटरव्यू, सो आपको क्या हर्ट किया? क्या आप नंबर भी था, बातचीत होती थी, कॉल पे भी तो करके आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, दैट्स व्हाट आई थिंक। एक नंबर पब्लिक यही बोलती है। ये बात का ब्रो मेरे को बहुत टाइम से बोलना था, सॉरी। मुझे याद है मैंने भी आपको कॉल किया था। एग्जैक्टली, पब्लिक बोल रही है कि भाई तुम कॉल करके क्यों नहीं बात करे। जब उनका इंटरव्यू हुआ था तुम्हारे साथ, तभी मेरे से क्या कॉल करके बात किए थे उस वक्त कि लाइक भाई मैं तेरे बारे में, इनकम के बारे में खुलेआम बात करने वाला हूँ। तुम्हारी कमाई के बारे में अगर मैं इंटरव्यू में बैठ के बात करूँगा ना, तो तुम्हारे को भी सही नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँगा राजवंश क्या कमा रहा है, राजवंश कुछ नहीं कमा रहा, भाई तुमको कैसा लो मैं नहीं कमा रहा। और मार्केट में पोर्ट्रे क्या होता है तुम्हारे को मैं एक बताता हूँ, चाहे वो उनके सेंटेंस अगर अच्छे भी हो ना बाबा, आई थिंक वो रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड से कह सकते हैं, मतलब तो बाबा तुम्हारे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड में हम काहे के लिए पीसे। मेरे को तो जाके शो करना है ना, मेरे को तो जाके लेबल में गाने बेचने, मेरे को तो भाई पब्लिक के साथ मिलके काम करने, मेरे को मेरा वर्स बेचने का है। तुम बोलोगे एमईवे कमा रहा नहीं है, तो मार्केट में अगर कोई मेरे को उस टाइम पे अगर 5 लाख भी दे रहा है, तो वो बोलेगा अरे ये बंदा कुछ कमा रहा नहीं है, इसको 50,000 में हटाओ। तुम पॉइंट समझ रहे क्या तुम? लाइक अगर फॉर एग्जांपल समझ रहे, अगर मेरे को ऐसा लगेगा ना कि राजवंश के पास भाई, राजवंश की कमाई चालू है, राजवंश के पास कमाई आ रही है, तो मैं कल को क्या करूँगा, राजवंश को अगर बुक करूँगा ना, तो मैं सोचूंगा कि बाबा बंदा ऑलरेडी कमा रहा है, तो इसको ना अपन पैसा कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। अगर मालूम पड़ेगा अरे सर वो तो कुछ कमाता नहीं है, उसको इतने में हटाओ ना, इतना क्यों दे रहे हो, लाख क्यों दे रहे हो, तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो पब्लिक समझ नहीं पा रही है। या फिर जो समझ मेरे फैन समझते हैं भाई, मेरे फैंस को मालूम है कि क्या पॉइंट कहाँ पे गलत है ना, कि भाई मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, तुम मार्केट में जाके तुम बता रहे हो। मैं कर रहा था भाई, मैं तो कमा रहा था मस्त, चाहे वो मैं जो जैसे भी कमा रहा था, लेकिन ना मैं अपना साइड हसल कर रहा था या फिर जो भी कर रहा था। हिप हॉप में उस टाइम में इतना पैसे नहीं थे जिस हिसाब से, लेकिन पैसे आए, बहुत आए और बहुत आएंगे और बहुत आते रहेंगे। और हिप हॉप में जितना पैसा उतना पैसा आने वाले टाइम में कहीं नहीं रहेगा।
और अपने हिप हॉप इंडस्ट्री में बहुत पैसा है बाबा, बहुत पैसा है। मैं तो यही बोलूँगा कि इतना पैसा है कि मेरे को लगता है कल को इवन बॉलीवुड भी अगर हिप हॉप आर्टिस्ट को अगर एक रैप के लिए बुलाएगी ना, तो वो लोग के लिए टफ पड़ जाएगा, क्योंकि बाबा रैप मजाक नहीं है, ये एक अलग इंडस्ट्री है, ये एक अलग इंडस्ट्री है, वो एक अलग इंडस्ट्री है ना। तो हिप हॉप को मेरे को लगता है भाई आज के टाइम में मार्केट इधर आ गई है फुल ऑन, और आने वाले टाइम में ब्रो रैप ही चलने वाला है और इंडस्ट्री अपना इंशाल्लाह बढ़ते जाएगा, और ऑलरेडी इतना बढ़ गया है ना। तो वो तो बंटा ने बताया कि रफ्तार और जिनके में बीफ हुआ था वो किस लिए हुआ था, कि हाँ बहुत बंदे सोच रहे थे कि कोल पे क्यों नहीं शॉर्ट आउट करा। माना रफ्तार भाई ने मीडिया पे बोल दिया था कि कितना कमाता है, तो दिल पे किसी के भी लगेगा। वही बंटा बता रहा है कि उस टाइम पे तो मुझे आगे बढ़ना था, कि तू तो ये सारी बातें बोल रहे कि कितना कमाते है, तो बहुत कम कमाता है, ऐसे बंदे सोच रहे थे। तो ये भी सही बात है। बंटा बोल रहा था कि मुझे आगे एल्बम में या सॉन्ग मेरे को जो करना है, तो उनके दिमाग में तो यही रहेगा कि हाँ ये बंदा तो कम ही कमाता है, तो उसको कम ही पैसे दे, चार्ज करे। कोई बंटा कह रहा है नहीं, मन में सोच रहा था ये तो ऐसे बोल रहा था मेरा आगे तो करियर चलेगा, तो डिस करना ही पड़ेगा। तो बंटा ने डिस करा। और स्टार्टिंग में बताया कि परेशानी तो देखो हर बंदे के साथ होती है, उससे लड़ना ही होता है, छोड़ के भागना तो होता नहीं है। वो बंटा ने करा, और आज तुम्हें पता बंटा ने नाम कमा ही रखा है कितना अच्छा खासा। 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और शो करते हैं कि अच्छा खासा शो चलता है। और इनकी वीडियोस तो तुमने देखी होगी, क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है, और म्यूज़िक और वाइब और बीट सब 100 to 100% होता है, और जो कि एक नंबर होता है। अपने बारे में बताया कि भी ज़रूरी होता है, जब 2-2.5 साल से जब पीछे कर रहे हैं उंगली, तो फिर जवाब तो देना ही पड़ता है। और सुनते हैं बंटा क्या क्या बोलते हैं, जो कि हम बताएंगे अगले सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट था कि 37 मिनट्स का है, तो हम एक में तो शॉर्ट कर नहीं सकते, तो इसे हम लंबा खींचेंगे, और एंड में जो डिटेल्स होती है वो पूरी मैं कवर अप करूँगा और आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल।